कांग्रेस और आम आदमी पार्टी देश के सियासत में एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, इसलिए 2 महीने पहले एक दूसरे को कोसते हुए अलग हो गए और 2 महीने बाद ही गठबंधन के लिए बेकरार। हालांकि कांग्रेस भी हुंकार भर रही थी, अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे और बिना नेता और जनाधार वाले केजरीवाल की पार्टी भी फुंकार रही थी कि हरियाणा की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ऐन मौके पर दोनों एक दूजे के हम प्याला और हम निवाला बनने को बेकरार हो गए। बात खुली तो पता चला कि केजरीवाल की पार्टी ने कांग्रेस के सामने बड़ा मुंह फाड़ दिया है और उसने अपने लिए 20 सीटों की मांग रख दी। टिकट बंटने के ठीक पहले आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने की चाहत से एक बात तो साफ हो गई है कि कांग्रेस में अकेले दम पर चुनाव लड़ने की ताकत नहीं बची है। हरियाणा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा को चुनौती देने की तैयारी कर रही कांग्रेस के लिए सीआईसी की बैठक पहला बड़ा कदम था। हालांकि बैठक में आगे की चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है, खासतौर पर संभावित सहयोगियों की आकांक्षाओं और पार्टी के अपने रणनीतिक हितों के बीच संतुलन बनाने को लेकर। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने केजरीवाल के साथ गठबंधन करने की राहुल गांधी की इच्छा पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पता चल गया कि वो जीतने वाली नहीं, इसलिए लास्ट वक्त में कांग्रेस कुछ उपाय कर रही है। कांग्रेस को मालूम है कि फिर से हरियाणा में भाजपा की सरकार आने वाली है, इसलिए वो किसी से भी गठबंधन करने को बेकरार हैं। वैसे भी कांग्रेस की गठबंधन की चाहत हैरान करने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं, उसकी वैसी उपस्थिति भी नहीं जैसी दिल्ली या पंजाब में है। लेकिन फिर भी अगर राहुल गांधी इस गठबंधन के पीछे पड़े हैं, इसके अपने मायने हैं। इसके पीछे एक बड़ी रणनीति दिखाई पड़ती है। हरियाणा में 90 सीटें हैं। पिछली बार 40 सीटों के साथ बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई, उसे दुष्यंत चौटाला की पार्टी का भी समर्थन मिला। लेकिन हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव ने कई समीकरण बदल डाले। 10 सीटों में कांग्रेस भी 5 पर जीत गई। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने सीट तो कोई नहीं जीती, लेकिन उसे 3.94% वोट मिले। अगर लोकसभा चुनाव को ही आधार बनाया जाए तो पता चलता है कि कांग्रेस तो विधानसभा की 42 सीटों पर आगे आ रही है। आम आदमी पार्टी को भी 4 सीटों की बढ़त दिखी, वहीं बीजेपी को भी 44 सीटों पर बढ़त दिख रही है। हरियाणा और पंजाब की राजनीति काफी एक दूसरे से मेल खाती हैं और भगवंत मान एक लोकप्रिय सीएम भी माने जा रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी के लिए हरियाणा में इस समय अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरा सबसे बड़ा चेहरा भगवंत मान का ही है। असल में करनाल, अंबाला, कैथल, सिरसा, पंचकुला, कालका, नारायणगढ़, मुलाना, साढौरा, जगाधरी और यमुनानगर में सिख आबादी निर्णायक है और इन्हीं सीटों पर भगवंत मान का भी कुछ प्रभाव माना जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस को पता है कि अगर आम आदमी पार्टी से गठबंधन हुआ तो इन सीटों पर उनकी जीत और ज्यादा आसान रह सकती है। हरियाणा में पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार है। जाट आंदोलन हुआ, किसान सड़क पर उतरे, फिर भी बीजेपी ने अपने 2 कार्यकाल पूरे किए। कई चुनौतियों के बाद भी बीजेपी फिर सरकार बना सकती है अगर कोई दूसरा दल गठबंधन न करे।